जय राम, राम जय जय राम। निर्वाण प्रकरण चार सर्ग को 13वां श्लोक पाठ आरंभ। ये राम जी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हे रामभद्र श्री कृष्ण निरंतर अहंता की आकाश पुष्पादि के सदिश भावना कर रहे आप समस्त संसारिक भावनाओं से निर्मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। हे रामभद्र श्री कृष्ण निरंतर अहंता की आकाश पुष्पादि के सदिश भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावनाओं से निर्मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। हे राम जी हम भावना को निरंतर आकाश के पुष्प की तुल्य जानते हुए सबसे अपराधे संसार समुद्र को पार हो जाओ। सनवोर्था महं पांतुम चैतन्येव मनारदम सर्वभावै सर्वभावैरनारूढी भवति नाम मानवा। स्वभाव सिद्ध अहंकार मात्र के जितने में जिसकी वीरता नहीं है, कहो उस पशु की परम पद की प्राप्ति की क्या कदा हो सकती है। स्वभाव सिद्ध अहंकार मात्र के जितने में जिसकी वीरता नहीं है, कहो उस पशु की परम पद की प्राप्ति की क्या कदा हो सकती है। हे रामभद्र श्री कृष्ण निरंतर अहंता की आकाश पुष्पादि के सहित भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावना से मुक्त होकर संसार सागर से पार हो जाइए। भद्र स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है, ये कहिए। भद्र स्वाभाविक अज्ञान जनित अहम भाव के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद की प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है, या कहिए। सनवोर्थामहं तां तुं चैतन्येव मनारदम् सनवोर्थामहं तां तुं चैतन्येव मनारदम् सर्वभावैरनारूढो भवति नाम मानव। सनवोर्थामहं तां तुं चैतन्येव मनारदम् सर्वभावैरनारूढो भवति नाम मानव। स्वभाव मात्र विभाविदासुद स्वभाव मात्र विजयी स्वयं यस्तेन वीरता। स्वभाव मात्र विजये स्वयं यस्तेन वीरता। तस्योत्तम बल प्राप्तो पशुर्ब्रूहि कथैव का। स्वभाव मात्र विजये स्वयं यस्तेन वीरता। तस्योत्तम पद प्राप्तो पशुर्ब्रूहि कथैव का। स्वभाव मात्र विजये स्वयं यस्तेन वीरता।
तस्योत्तमपद प्राप्तौ पशुर्ब्रूहि कथैव गा। जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि छह शत्रुओं के ऊपर विजय पा ली है, वही बड़े बड़े अर्थों का वादन हो सकता है, दूसरा मनुष्य की गदा नहीं। जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि छह शत्रुओं के ऊपर विजय पा ली है, वही बड़े बड़े अर्थों का वादन हो सकता है, दूसरा मनुष्य रूपी गधा नहीं। जिस उत्तम ज्ञानी ने काम क्रोध आदि अपने छह शत्रुओं को जीत लिया है, वही मुक्ति आदि महान अर्थों का पात्र है, न कि अन्य मनुष्य रूपी गधा। सद्वर्गो निर्जिता पूर्वं येनोत्तमा विनाशदा। सद्वर्गो निर्जिता पूर्वं येनोत्तमा विनाशदा। भाजनं संहार्ताना निधरो नरगर्वा। सर्वर्गो निर्जिता पूर्वमेनोत्तमा विलासदा। भाजनं संहार्तानां नेतरो नरगर्दवा। जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति को जीतने की वो उपाय कराए, जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति के जीतने की उपाय हो रहा है, अथवा जिसने उसे जीत लिया है, वही विवेकादि का पात्र है और पुरुष कहने के योग्य है। जिसके अंतस्करण में मन की वृत्ति के जीतने की उपाय हो रहा है, अथवा जिसने उसे जीत लिया है, वही विवेक आदि का पात्र है और पुरुष कहानी के योग्य है। जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, और वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। जो पुरुष अपने अंदर के मनोवृत्ति को जीत रहा है या जो जीत चुका है, वो पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, और वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। स्वान्तर्मनोवृत्ते जितादवा। यस्य स्वान्तर्मनोवृत्ति जितादवा। विषये सविवेकानां सपुमानीति कथ्यते। यस्य स्वान्तर्मनोवृत्ति जीवानादिदादवा। विषये सविवेकानां सपुमानीति कथ्यते। यस्य स्वान्तर्मनोवृत्ति जीवानादिदादवा। विषये सविवेकानां सपुमानीति। भद्र समुद्र में शिला के सदी जो विषय आपके लिए प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वो विषय में नहीं हो, इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध ही हटा दीजिए। भद्र समुद्र में शिला के सदी जो विषय आपके लिए प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वह विषय में नहीं हो,
इस प्रकार की भावना करते हुए अपना संबंध हटा दीजिए। राम जी जैसे आकाश पर समुद्र अपने में फेंके हुए पदार्थों में असंग रहता है, राम जी जैसे आकाश पर समुद्र अपने में फेंके हुए पदार्थों में असंग रहता है, ऐसे अनहम भावना करते हुए तुम सब में असंग रहो। समुद्र में शिला के सदृश जो दृश्य आपके लिए पास प्राप्त हो जाए, समुद्र में शिला के जो विषय आपके लिए पास प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वो विषय में नहीं हो, इस प्रकार की भावना करके अपना संबंध में हटा दीजिए। अर्धो दृश दिवां बोधौ यो यापत्ति त्वयि तस्मादेव फलायसो नाहमित्येव भावयामि। अर्धो दृश दिवां बोधौ यो यापत्ति त्वयि तस्मादेव परायसो नाहमित्येव भावयामि। शरीर आदि में नहीं हूँ, इस अनहम भावना को जानकर आपत्ति सहित चिद रूप सुख को अनुभव करते हुए भी तुम क्यों मोह को प्राप्त होते हो। शरीर आदि में नहीं हूँ, इस अनहम भावना को जानकर और उपपत्ति सहित चिद रूप सुख को अनुभव करते हुए भी तुम क्यों मोह को प्राप्त होते हो। शरीर आदि में नहीं हूँ, इस अनहम भावना को जानकर और उपपत्ति सहित भिन्न कोई पदार्थ तुमको नहीं है। शरीर आदि में नहीं हूँ, इस अनहम भावना को जानकर और उपपत्ति सहित चिद रूप सुख को अनुभव करते हुए, उपपत्ति सहित चिद रूप सुख को अनुभव करते हुए भी तुम क्यों मोह को प्राप्त होते हो। मैं देहादि विषय रूप नहीं हूँ, ऐसा जानती हुई और अनेक तरह की युक्तियों से ज्ञान रूप सुख का अच्छी तरह करते हुए भी क्यों आप अज्ञानी के सदृश मोह में फंसते हैं, अर्थात नहीं ही फंसना चाहिए। मैं देहादि विषय रूप नहीं हूँ, ऐसा जानती हुई और अनेक तरह की युक्तियों से ज्ञान रूप सुख का अच्छी तरह अनुभव करते हुए भी क्यों आप अज्ञानी की सदृश मोह में फंसते हैं, अर्थात नहीं फंसना चाहिए। नाहमस्तीति बुद्ध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्, नाहमस्तीति बुद्ध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्, जानानुज्ञप्तिमात्रं च किमज्ञेव मुह्यसे। नाहमस्तीति बुद्ध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्, जानानुज्ञप्तिमात्रं च किमज्ञेव मुह्यसे। युक्ति से विचारने पर जैसे सुवर्ण में कटक आदि रूप का केवल भ्रांति को छोड़कर और कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। युक्ति से विचारने पर जैसे सुवर्ण में कटक आदि रूप था केवल भ्रांति, आदि रूप था केवल भ्रांति को छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है, वैसा इस आत्मा में युक्ति से विचारने पर देहादि की वस्तु भ्रांति को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। आपकी वैसी भ्रांति केवल विषयों की विस्मरण से ही नष्ट हो जाएगी। युक्ति से विचारने पर
जैसे सुवर्ण में कटक आदि रूपता केवल भ्रांति को छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है, वैसा ही इस आत्मा में युक्ति से विचारने पर देहादि की वस्तु भ्रांति को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। आपकी वैसी भांति केवल विषयों के विस्मरण से नष्ट हो जाए। सुवर्ण में कटक आदि के तुल्य आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ तुमको ज्ञ नहीं है, वो सब केवल भ्रांति है। वो भी उनकी विस्मरण आत्मा ज्ञान से शांत हो जाएगी। न ज्ञेयमर्थतोऽस्ति ह्यमृवा करकादिला भ्रांति मात्रा द्विदेशा च साम्यते स्मरणेन ददे न ज्ञेयमर्थतोऽस्ति ह्यमृवा करकादिला भ्रांति मात्रा द्विदेशा च साम्यते निज्ञेयमर्थतोऽस्ति ह्यमृवा करकादिला भ्रांति मात्रा द्विदेशा च साम्यते स्मरणेन दे। हजारों युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। केवल देहादि में नहीं हो अकेली इस भावना का अभ्यास कर लेने पर ही सब भ्रांतियां निकल जाएगी। हजारों युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। केवल देहादि में नहीं हो अकेली इस भावना का अभ्यास कर लेने पर भी सब भ्रांतियां निकल जाएगी। श्री राम जी वायु में क्रिया के सदृश आपके भीतर जो दो भाव उत्पन्न हो गए उन भाव मैं भाव रूप नहीं हूँ। इस तरह की भावना वृत्ति से अपने को अनाश्रय बना लीजिए। वायु में क्रिया के सदृश आपके भीतर जो दो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों के आप मैं भाव रूप नहीं हूँ। इस तरह की भावना वृत्ति से अपने को अनाश्रय बना दीजिए। राम जी वायु में संचल के तुल्य जो वृत्ति तुम्हारे अंदर कर्मयोदय वो चिराकार वृत्ति से वह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार भावना से उसे निराधार कर दो। यो यो भावमुदित्यं ता तोयि स्पन्दयान्वे यो यो भावमुदित्यं तोयि स्पन्दयान्वे नाहमस्मीति चेद्व्यक्तिविद्या तमनादारकामये यो यो भाव उदित्यं तोयि स्पन्दयान्वे नाहमस्मीति चिद्वृत्त्या तमनादारकामये यो यो भाव उदित्यं तोयि स्पन्दयान्वे जिस पुरुष ने सबसे पहले अहम भाव को त्याग कर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, वो पुरुष नास्तिकता शिष्टाचारण आदि के उत्पादक के साथ अध्यात्म शास्त्र का अनधिकारी है। उसे इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रवृत्त करेगा तो नास्तिक एवं स्वेच्छाचारी बन जाएगा।
हे श्री राम जी, जिस पुरुष ने सबसे पहले हम आपको त्याग कर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, वो पुरुष नास्तिक था, तारण आदि के उत्पादक इस आध्यात्म शास्त्र का अधिकारी है। इस आध्यात्म शास्त्र का अधिकारी नहीं है जिसने पहले हम आपको त्याग कर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई। उसे इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रवृत्ति करेगा तो नास्तिक एवं शिक्षाचारी ही बन जाएगा। हे श्री राम जी, लोभ लज्जा मोह तथा क्रोध आदि को, लोभ लज्जा मोह तथा क्रोध आदि को जिसने प्रथम ही नहीं जीत लिया, उस सर का इस आध्यात्म ज्ञान में मनोरथ, आध्यात्म ज्ञान में मनोरथ निरर्थक है। उस सर का इस आध्यात्म ज्ञान में मनोरथ निरर्थक है जिसने लोभ लज्जा मोह तथा क्रोध आदि को जिसने प्रथम ही नहीं जीत लिया। लोभ लज्जा मोह तथा क्रोध आदि को जिसने प्रथम ही नहीं जीत लिया, उस सर का इस आध्यात्म ज्ञान में मनोरथ, अध्यात्म ज्ञान में निरर्थक है। वह ये चेष्टा शरणादि अनर्थ करने में क्यों प्रवृत्त होता है? वो ये चेष्टा शरणादि अनर्थ करने में क्यों प्रवृत्त होता है? जिस पुरुष ने सबसे पहले हम आपको जाकर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाए, वो पुरुष नास्तिकता चेष्टा शरणादि के उत्पादक इस आध्यात्म शास्त्र का अनधिकारी है। वो पुरुष नास्तिकता आदि को उत्पादक इस आध्यात्म शास्त्र का अधिकारी है, उसे इसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रवृत्ति करेगा तो नास्तिक एवं शिक्षाचारी बन जाएगा। हे राम जी, लोभ लज्जा मोह तथा क्रोध आदि को जिसने प्रथम ही नहीं जीत लिया, उस सत्ता इस आध्यात्म ज्ञान में मनोरथ निरर्थक है। वो ये चेष्टा शरणादि अनर्थ करने में क्यों प्रवृत्त होता है? लोभ लज्जा मदो मोहो ये नादावी तीनों विदा। लोभ लज्जा मदो मोहो ये नादावी निरर्थकमनर्थेऽस्मिन् स किमर्थं प्रवर्तते। लोभ लज्जा मदो मोहो येनादावीति नोदिता। निरर्थकमनर्थेऽस्मिन् स किमर्थं प्रवर्तते। लोभो लज्जा मदो मोहो येनादावीति निरर्थकमनर्थेऽस्मिन् स किमर्थं प्रवर्तते। हे राम जी, पवन में संसल की तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है, वो जब तुम बोध से अपने को परमात्मा समझोगे तब तुमसे ऐसा नहीं मानोगी जैसे बारिश उसका संगम। हे राम जी, पवन में संतल के तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है, वो जब तुम बोध से अपने को परमात्मा समझोगे तब तुमसे ऐसा नहीं मानोगी जैसे वायु से उसका संचलन। हे राम जी, पवन में संचल के तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है। हे राम जी, पवन में संचल के तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है, वो जब तुम बोध से अपने को परमात्मा समझोगे तब तुमसे ऐसा नहीं मानोगी जैसे वायु से उसका संचलन। हे राम जी, पवन में संचल के तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है, वो जब तुम बोध से अपने को परमात्मा समझोगे तब तुम में ऐसा नहीं मानोगी जैसे वायु से उसके संचलन।
पवन में संसर्गित तुल्य जो तुम में अहमता स्थित है, वो जब तुम बोध से अपने को परमात्मा समझोगी तो तुमसे ऐसा नहीं मानोगी जैसे वायु से उसका संचलन। पवन में स्पंदन की स्थली आप में जो अहंता स्थित है, वो आपके परमात्मा स्वरूप बन जाने पर वायु में स्पंदन के सदृश आपसे पृथक नहीं रह सकती। पवन में स्पंदन के सदृश आप में जो अहंता स्थित है, वह आपकी परमात्मा स्वरूप बन जाने पर वायु में स्पंदन के सदृश आपसे पृथक नहीं रह सकती। अहम तुम पवने स्पंद इव यतो संस्थितम्। अहम तुम पवने स्पंद इव इत्यो संस्थितम्। परमात्मनि तन्नान्या वेदस्पंद इवानिवे। अहम तुम पवने स्पंद इव यतो संस्थितम्। परमात्मनि तन्नान्ये वेदस्पंद इवानिवे। अहम तुम पवने स्पंद इव यतो संस्थितम्। परमात्मनि तन्नान्ये वेदस्पंद इवानिवे। कुटिष्ठाद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वो बहुत ही बड़ा लगता है। कुटस्थ अद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वो बहुत ही बड़ा लगता है। ठीक ही है कि माला में भ्रांति से कल्पित सर्प आदि भयंकर अर्थ जब माला के ज्ञान से माला स्वरूप हो जाते हैं, तब माला रूप से कंठ में धारण करने में सुंदर लगते हैं। कुटस्थ अद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वो बहुत ही बड़ा लगता है। कुटस्थ अद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वो बहुत ही बड़ा लगता है। ठीक ही है कि माला में भ्रांति से कल्पित सर्प आदि भयंकर अर्थ जब माला के ज्ञान से माला स्वरूप हो जाती हैं, तब माला रूप से कंठ में धारण करने पर सुंदर लगते हैं। कुटस्थ द्वैत आत्मा के ज्ञान से परमात्मा में लीन ये सृष्टि ऐसे शोभित होती है, जैसे कंठ में धारित पुष्पमाला में रखी सर्प आदि। कुटस्थ द्वैत आत्मा के ज्ञान से परमात्मा में लीन ये सृष्टि ऐसी शोभित होती है, जैसे कंठ में धारित पुष्पमाला में रखी सर्प आदि। असर्ग संविदा सर्ग परेस्तोति विराजते सन्निवेश विशेषेण दुरर्थोऽपि शोभते। असर्ग संविदा सर्ग परेस्तोति विराजते सन्निवेश विशेषेण दुरर्थोऽपि शोभते। कुटस्थ अद्वितीय चैतन्य मात्र के ज्ञान से परमात्मा में जब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वो बहुत ही बड़ा लगता है। ठीक ही है कि माला में भ्रांति से कल्पित सर्प आदि भयंकर से जब माला के ज्ञान से माला स्वरूप हो जाती है, तब माला रूप से कंठ में धारण करने पर सुंदर लगती है।
तथा द्वैत आत्मा के ज्ञान से परमात्मा में लीन यह सृष्टि ऐसे शोभित होता है जैसे कंठ में धारित पुष्पमाला में रखी सर्वाधिक असर्ग संविदा सर्ग परिस्तोति विराजते सन्निवेश विशेषेण दूरर्थोऽपि शोभते असर्ग संविदा सर्ग परिस्तोति विराजते सन्निवेश विशेषेण दूरस्थोऽपि शोभते। यदि आत्मा ज्ञान से जीव और जगत की परमात्मा रूपी अवयव के रूप में उत्पत्ति अपनी आप ने मान ली तो उसके बाद विकार भी उत्पन्न होगी ही। ऐसी स्थिति में उन विकारों से जीव भाव जगत भाव में उनके ध्वंस आदि को लेकर द्वैतापत्ति भी होगी। शंका पर यदि आत्मा ज्ञान से जीव और जगत की परमात्मा रूप अवयवी के रूप में उत्पत्ति अपने आप ने मान ली, यदि आत्मा ज्ञान से जीव और जगत की परमात्मा रूप अवयवी के रूप में उत्पत्ति आपने मान ली तो उसके बाद उससे भाव विकार भी उत्पन्न होंगे ही। ऐसी स्थिति में उन विकारों से तथा जीव भाव जगत भाव उनके ध्वंस आदि को लेकर द्वैतापत्ति भी होगी। शंका पर कहते हैं वस्तुतः परमात्मा न तो कभी उदित उत्पन्न होता है न कभी अस्थायी, और जब इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तब उससे भिन्न कौन भाव रहा और कौन अभाव रहा। कहानी का तात्पर्य यह है कि बाद से कल्पित जो अधिष्ठान रूपता बाद से कल्पित जो अधिष्ठान रूपता है वो न तो उत्पत्ति रूप है और न नाश रूप है किंतु नित्य सिद्ध आत्मा रूप है, और विकार आदि में हेतु तो क्रिया ही रहती है ज्ञान नहीं। इसलिए जीव की परमात्मा रूपता के बाद वे कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए जीव की परमात्मा रूपता के बाद द्वैत कभी भी नहीं हो सकता। परमार्थ में परमात्मा में ये संसार न कभी उदय है न उदय उदय, परमात्मा में ये संसार न कभी उदय हुआ हो नास्त हो, क्योंकि सबके बाद के अधिष्ठान परमात्मा से बिना संसार नहीं है तब भाववाद की क्या कदा। परमात्मा तू दीदी परमात्मा तू दीदी नास्तम व्याधि कदाचन न चास्मादन्यदस्तीति को भावो भावैवया। परमात्मा तु नो देति नास्तं याति कदाचन न चास्मादन्यदस्तीति को भावो भावैवया को भावो भावैवया। यदि आत्मज्ञान से जीव और जगत की परमात्मा का अवयवी के रूप में उत्पत्ति आपने मान ली तो उसके बाद उससे भाव विकार भी उत्पन्न होंगे ही। ऐसी स्थिति में उन विकारों से जीव भाव जगत भाव जो उनके ध्वंस आदि को लेकर द्वैतापत्ति भी होगी। शंका पर कहते हैं वस्तु परमात्मा न तो कभी उदित उत्पन्न होता है और न कभी अस्थायी। जब इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तब उससे भिन्न कौन भाव रहा और कौन अभाव रहा। कहने का तात्पर्य कि बाद से कल्पित की जो अधिष्ठान रूपता है वो न तो उत्पत्ति रूप है और न नाश रूप है किंतु नित्य सिद्ध आत्मा रूप है। विकार आदि में हेतु तो क्रिया ही रहती है ज्ञान नहीं।
इसलिए जीव की परमात्मा रूपता की बात वेद कभी भी नहीं हो सकता। परमात्मा तुनु देती नास्तं याति कदाचन न चास्मादन्यदस्तीति को भावो भावयेया परमात्मा तुनु देती नास्तं याति कदाचन न चास्मादन्यदस्तीति को भावो भावयेया। पर पूर्ण शांत तथा शिव मात्र रूप ही है, उसमें अहम तथा जगत की बुद्धि कहाँ। पर पूर्ण शांतम तथा शिव मात्र रूप ही है, उसमें अहम तथा जगत की बुद्धि कहाँ। पर पूर्ण शांतम, पर और पूर्ण शांत तथा शिव मात्र रूप ही है, उसमें अहम तथा जगत की बुद्धि तो ज्ञान से ज्ञाता अज्ञान त्रिपुटी का बाध हो जाने पर त्रिपुटी जनित जीव का विनाश हो जाता है। इससे यही बात निकली कि तुम पद का लक्ष्य पूर्ण शांत शिव स्वरूप पर ब्रह्म जो तत्पद के लक्ष्य पूर्ण शांत शिव स्वरूप स्वभाव में पहले से स्थित है, उसी का तत्व ज्ञान विस्तार कर देता है, अपूर्व किसी का भी उत्पादन नहीं करना। तत्व ज्ञान से ज्ञाता ये ज्ञान रूप त्रिपुटी का बाध हो जाने पर त्रिपुटी जनित जीव का विनाश हो जाता है। इससे यही बात निकली कि तुम पद का लक्ष्य पूर्ण शांत शिव स्वरूप ब्रह्म जो तत्व का लक्ष्य पूर्ण शांत शिव स्वरूप स्वभाव में पहले से स्थित है, किसी का तत्व ज्ञान विस्तार कर देता है, पूर्व किसी का उत्पादन नहीं करना। पर पूर्ण शांत शिव मात्र रूप ही है, उसमें हम तुम तो हम तथा जगत की बुद्धि कहाँ। परम परम परे पूर्ण शांतम शांति शिवम शिवे परिम परिपूर्णम पूर्णे शांतम शांति शिवम शिवे परम परिपूर्णम पूर्णे शांतम शांति शिवम शिवे इत्येव मात्रम विदितम् इत्येव मात्रम विदितम् नाहं न च जगन्नरी इत्येव मात्रम विदितम् नाहं न च जगन्नरी। दीप के निर्वाण के समान आवाज सहित विद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, यह अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। इस पर कहते हैं दीप के निर्वाण की समान आवाज सहित विद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, यह अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। इस पर कहते हैं दीप के निर्वाण के समान आवाज सहित विद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, दीप के निर्वाण के समान आवाज सहित विद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, यह अवश्य मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाए। इस पर कहते हैं ठीक है, ये तभी निर्वाण का ज्ञान का फल है, तथापि यह पूर्व उत्पन्न हुआ, ये कहना अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि अंधकार शून्य सूर्य में अंधकार निवृत्ति के समान प्रबंध शून्य ब्रह्म में प्रबंध निवृत्ति और नित्य शांत में शांति कही गई है। अद अनर्थ निवृत्ति रूप ज्ञान का कोई अपूर्व फल नहीं हुआ। इसी तरह नित्य सिद्ध नित्य से आनंद शिव में आनंद प्राप्ति रूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है।
इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ सकती। यदि प्रत्येक में जीवात्मा में बंध और ब्रह्म में आकाश आदि पदार्थ सत्य होते तो उनका निर्वाण दीप निर्वाण के समान अपूर्व होता, लेकिन ऐसा है नहीं। रज्जु में सर्प निर्वाण के समान प्रत्येक आत्मा के बंध का निर्वाण भी वास्तव में अनिर्वाण रूपी है। ब्रह्म भी वास्तव में आकाश आदि सत्य पदार्थों से युक्त नहीं रहता। ब्रह्म भी वास्तव में आकाश आदि सत्य पदार्थ युक्त नहीं रहता, इसलिए उनकी निमित्त द्वैत की सिद्धि नहीं कर सकती। दीप के निर्वाण के समान आवाज सहित अविद्या का फल निर्वाण पूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, यह अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। इस पर कहते हैं ठीक है, यद्यपि निर्वाण ज्ञान का फल है तथापि वह पूर्व उत्पन्न हुआ। ये कहना अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि अंधकार शून्य सूर्य में अंधकार निवृत्ति के समान प्रपंच शून्य ब्रह्म में प्रपंच निवृत्ति और नित्य शांत में शांति कही गई है। अतः अनर्थ निवृत्ति रूप ज्ञान का कोई अपूर्व फल नहीं हुआ। इसी तरह नित्य सिद्ध नियति से आनंद शिव में आनंद प्राप्ति रूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है। इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ सकती। यदि प्रत्येक में जीवात्मा में बंध ब्रह्म में आकाश आदि पदार्थ सत्य होते तो उनका निर्वाण दीप निर्वाण के समान अपूर्व होता, लेकिन ऐसा है नहीं। रज्जु में सर्प निर्वाण के समान प्रत्येक आत्मा के बंध का निर्वाण भी वास्तव में अनिर्वाण रूपी है। ब्रह्म में वास्तव में आकाश आदि सत्य पदार्थ युक्त नहीं रहता, इसलिए उनकी निमित्त द्वैत की स्थिति नहीं कर सकती। अनिर्वाणो विनिर्वाणं शांतं शांते शिवे शिवम् निर्वाणमपि निर्वाणं सर्वभूतनमाविदं तत्। अंधकार शून्य सूर्य में रात्रि की निर्वाण रहता है। शांतता शिवरु ब्रह्म में निर्वाण रहित शांतता शिवरु अविद्या से जगत का बाद है। इससे ज्ञान द्वारा विद्या की निवृत्ति रूप निर्वाण से द्वैत नहीं सिद्ध हुआ। अंधकार शून्य सूर्य में रात्रि की निवृत्ति के तुल्य निर्वाण रहित शांतता शिवरूप ब्रह्म में निर्वाण रहित शांतता शिवरूप विद्या सहित जगत का बाद है। इससे ज्ञान द्वारा विद्या की निमित्त निर्वाण से द्वैत नहीं सिद्ध हुआ। अनिर्वाणो विनिर्वाणं शांतं शांते शिवे शिवम् निर्वाणमपि निर्वाणं सन्नमूर्ते तवापिदम्। अनिर्वाणो विनिर्वाणं शांतं शांते शिवे शिवम् निर्वाणमपि निर्वाणं सन्नमूर्ते तवापिदम्। विदत् अनिर्वाणे विनिर्वाणं शांतं शांते शिवे शिवं निर्वाणमपि निर्वाणं सन्नमूर्तं विदत्। दीप के निर्वाण के समान आवाज सहित अविद्या का फल निर्वाण अपूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ है। अवश्य मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाए। इस पर क्या दें? ठीक है, तभी निर्वाण ज्ञान का फल है तथा भी वह पूर्व उत्पन्न हुआ है कहना अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि अंधकार शून्य सूर्य में अंधकार निवृत्ति के समान प्रपंच शून्य ब्रह्म में प्रपंच निवृत्ति और नित्य शांत में शांति कही गई है। अतः अनर्थ निवृत्ति रूप ज्ञान का कोई अपूर्व फल नहीं हुआ। इसी तरह नित्य सिद्ध निरति से आनंद शिव में आनंद प्राप्ति रूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है। इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ सकती। यदि प्रत्येक में जीवात्मा में बंध और ब्रह्म में आकाश आदि पदार्थ सत्य होते,
यदि प्रत्येक में बंध, जीवात्मा में बंध, प्रत्येक में अर्थात जीवात्मा में बंध और ब्रह्म में आकाश आदि पदार्थ सत्य होते हैं। ब्रह्म में आकाश आदि सत्य होते, उनका निर्माण दीप निर्माण समाप्त होता, लेकिन ऐसा है नहीं। रज्जु में सर्प निर्वाण के समान प्रत्येक आत्मा के बंध का निर्वाण भी वास्तव में अनिर्वाण रूपी है। ब्रह्म भी वास्तव में आकाश आदि सत्य पदार्थ से युक्त नहीं रहता, इसलिए उनकी निवृत्ति द्वैत की सिद्ध नहीं कर सकती। अनिर्वाणी विनिर्वाणम शांतम शांते शिवे शिवम, अनिर्वाणे विनिर्वाणम शांतम शांति शिवे शिवम, निर्वाणम अविनिर्वाणम अनहम भावना असह्य है, इसका खंडन करते हैं। जब शस्त्रों की आघात सह जाते हैं, जब व्याधियों की पीड़ाएं सही जाती है, तब मैं नहीं हूं इतनी भावना को सहने में कौन सा क्लेश हो रहा है। हम मनुष्य शस्त्रों की आघात तथा व्याधियों का पीड़ा सहते हैं, तो शरीर इंद्रिय आदि में नहीं हूं। इस अनहम भावना मात्र के सहने में उसको कौन सा क्लेश है। मनुष्य शस्त्रों की आघात तथा व्याधियों की पीड़ा सहते हैं, तो शरीर इंद्रिय आदि में नहीं हूं। इस अनम भावना मात्र के सहने में उसको कौन सा क्लेश है। शस्त्रघाता प्रसह्यन्ते सह्यन्ते व्याधि वेदना, शस्त्रघाता प्रसह्यन्ते सह्यन्ते व्याधि वेदना, नः मित्यैव मात्रस्य सहने का कदर्दना। शस्त्रं घात प्रसह्यन्ते संयमते व्याधि वेदना, नः मित्यैव मात्रस्य सहने का कदर्दना। शस्त्रं घाता प्रसह्यन्ते संयमते व्याधि वेदना, नः मित्यैव मात्रस्य सहने का कदर्दना। जितने जगत के पदार्थ हैं उन सब का विनाशी कारण देहादि में अहम भाव रखना ही है। जितने जगत के पदार्थ है उन सब का अविनाशी कारण, जितने जगत के पदार्थ उन सब का अविनाशी कारण देहादि में अहम भाव रखना ही है। जितने जगत के पदार्थ है उन सब का विनाशी कारण देहादि में अहम भाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका निर्मूलन हो जाने पर ये जगत तो अपने आप उखड़ जाता है। जितने जगत के पदार्थ है उन सब का विनाशी कारण देहादि में अहम भाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका निर्मूल हो जाने पर यह जगत तो अपने आप उखड़ जाता है। हे राम जी, जगत के संपूर्ण पदार्थ समूहों को देहादि में अहंकार ही अविनाशी अंकुर है। जगत के संपूर्ण पदार्थ समूहों का देहादि में अहंकार ही अविनाशी अंकुर है। सुबोध से उसका निर्मूल होने पर ये संसार आप ही निर्मूलता को प्राप्त होता है। राम जी, जगत के संपूर्ण पदार्थ समूहों का देहादि में अहंकार ही अविनाशी अंकुर है। सुबोध से उसके निर्मूल होने पर ये संसार आप ही निर्मूलता को प्राप्त होता है। जितने जगत के पदार्थ हैं उन सब का विनाशी कारण देहादि में हम भाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका निर्मूलन हो जाने पर ये जगत तो अपने आप उतर जाता है।
जगत पदार्थ सार्थानां मोहमित्य चेयंगुरे तस्मिन् निर्मूलतां याते जगन्निर्मूलतां गतम् जगत पदार्थ सार्थानां मोहमित्ये चेयंगुरे तस्मिन् निर्मूलतां याते जगन्निर्मूलतां गतम् जगत पदार्थ सार्थानामहमित्याक्षयोऽङ्कुरा तस्मिन् निर्मूलतां यादे जगन्निर्मूलतां जनम् जगत पदार्थ सार्थानामहमित्याक्षयोऽङ्कुरा तस्मिन् निर्मूलतां यादे जगन्निर्मूलतां जनम् श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम